Hello friends, today we will start derivation of saving function. This is saving, as for saving function from consumption function. So let us start. As we all know, income is equal to C plus S. कंजम्पशन प्लस सेविंग. इनकम जो है उसके दो हिस्से होते हैं, एक जो हम कंज्यूम करते हैं, दूसरा वो जो हम सेव करते हैं. यहीं से हम सेविंग फंक्शन पहले लेंगे. हमें s की वैल्यू निकालनी है, तो s कैसे निकलेगा? y माइनस सी. ओके, ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया. अब मैं आगे क्या करूँगी, ये y इज द इनकम ऑफ एन इकोनॉमी, C इज अ कंजम्पशन फंक्शन. हमने पिछली क्लास में किया था. जो C होता है C डैश प्लस, ओके, तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन है एक कंजम्पशन फंक्शन की. हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे ब्रैकेट में, C बार प्लस डी वाई. अब हम क्या करेंगे, अब इसको ओपन करते हैं. y माइनस, ये बाहर आ गया तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस अगेन माइनस डी वाई. अब मैं y वाली टर्म्स एक तरफ कर देती हूँ और इसको मैं आगे ले आती हूँ. माइनस सी बार आगे आ गया, बाई यहाँ पे चला गया. दिस इज पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन के साथ यहाँ लिख लेंगे. ये माइनस के साथ यहाँ पे आ गया. तो हम यहाँ दोनों में y जो है वो कॉमन है, तो हम क्या कर रहे हैं, कॉमन y ले रहे हैं दोनों से. तो यहाँ पे 1 रह गया, y बाहर आ गया और यहाँ b बचा. तो 1 माइनस b, b इज एम पी सी. एज यू नो, एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1. ओके, when you require the value of MPS, then what will you do? You will subtract 1 minus MPC is equal to MPS, and MPC is a B. B is equal to MPS. Again, you can notice 1 minus B, 1 minus MPC. What will be? Result is MPS. तो हमारे पास 1 minus B का मतलब क्या होता है? MPS. Again, this is a slope of our saving function. So this is a process how we can derive saving function from a consumption function. तो ये हमारा एक छोटा सा पार्ट था. अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे. अगेन डेरिवेशन का ही पार्ट करेंगे, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे, we will derive consumption saving curve from consumption curve. So in place of function, now what we will do, we will derive curve, saving curve. कहाँ से ले रहे हैं, consumption curve में से ड्राइव करेंगे. तो मैं साथ के साथ ही आपको स्टेप्स भी बताती जाऊंगी ताकि आपको पता चल जाए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिट, बिकॉज दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन 6 मार्क्स. तो आप अगर पुराने पेपर्स उठाएंगे सीबीएसई के, तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा. डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन और कंजम्पशन फ्रॉम सेविंग. एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड विद द डायग्राम, यू हैव टू राइट डाउन द स्टेप्स. आपको स्टेप्स बताने पड़ेंगे कि जब आप डेरिवेशन कर रहे हो. मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायग्राम ही ड्रॉ करूंगी, स्टेप्स में साथ के साथ बताते जाऊंगी. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पे हमें इनकम लेना है. हम कौन सी कर्व बना रहे हैं, एस कहाँ से, सी से. तो यहाँ पे सेविंग और कंजम्पशन लेना है. ओके, तो इस तरफ सेविंग एंड कंजम्पशन. अब आगे है हमारा स्टेप 1. स्टेप 1, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ अ 45 डिग्री लाइन, दैट इज y इज इक्वल टू AS. तो फर्स्ट स्टेप इज draw a 45 degree of line. This is a y equal to AS. This is our first step. Now second step, as you know, we are driving saving curve from consumption. It means
we have already given consumption curve. So next draw consumption curve C. I will use another color. I think this is not visible. This is a consumption curve C. Okay. This is C bar. OC bar is autonomous consumption. Now let us come to our main part of the question. This is a point B. Now second step is, as we already know that we have a consumption curve, that is already given in our question. Then you have just check gap between O and OC dash. This gap will be equal to negative saving at zero level of income. As we know, when there is a zero income, then consumption is autonomous, and at that stage y minus c is equal to minus 100. If this is 100, then this will be minus 100. Okay. Then we got first point of saving curve. Next, this is a break-even point where c and y both are equal. So from point B, we will draw perpendicular towards x-axis. Now take another point B1. Because when income and consumption both are equal, then savings will be 0. So at B1 savings will be 0, and we find with the interaction point, that is a break-even point. Below break-even point on x-axis, savings will be 0. Let us join this curve and extend further. You will get saving curve from consumption curve. This part is equal to this. At break-even point where income and consumption both are equal, savings will be 0. This is a dis savings. Okay. And this is a positive savings. And at here saving is 0. So this is a process. First step, draw 45-degree line. Second step, as we already know, we have a consumption curve. Take a distance equal to OC dash and mark a first point on y-axis as S1. Why? You can clarify why this is equal to this. And second is, next step is draw perpendicular from point B, from a break-even point to a x-axis. And why here savings is 0? You can again tell that income and consumption both are equal and there is no savings. After that, last step, extend S1 to B1, and after that extend further, then we will get saving curve. So hopefully you all get this. Now I will do one more exercise, so we can change this system. This is consumption curve to saving curve. Now we will drive consumption curve from saving curve. So I will rub this curve because we will drive this from the saving. तो जो हमें चाहिए वही रखेंगे, जो हमें डिराइव करना है उसके लिए उसको हम रब कर देते हैं. तो यहाँ पर हमारा है. अब मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी क्योंकि हम ऑलरेडी एक सेम क्वेश्चन कर चुके हैं. देन यू विल गेट द आइडिया. फर्स्ट let us see. We have already first step same, draw 45-degree line. Second is
we have a already saving curve. This is already given. This is saving curve. Now this gap equal to minimum consumption, as I have already explained to you why this is equal to this. Now we can mark first point of our consumption curve minus initial savings at zero level of income. This is equal to autonomous consumption. Now when savings is zero, then consumption and income both are equal. Then we can mark, you will draw perpendicular from point B1 to B. So we get second point. Now we will join C to B and extend it further. Now we will get consumption curve. This is a very easy process. Just write down steps one by one and explain how we will write this curve. So one thing more which I want to explain you, that is a derivation of consumption function from saving function. This is a consumption function from saving function. स्पेस की शॉर्टेज है इसलिए मैं ये शॉर्ट में लिख रही हूँ, और मैं आपको बता भी जा रही हूँ साथ के साथ कि C इज अ कंजम्पशन, FN इज अ फंक्शन एंड S इज अ सेविंग, FN इज अ फंक्शन. तो इसको भी हम करके देख लेते हैं. तो यहाँ पे अगेन इनकम किसके इक्वल होता है? C प्लस S. हमें C कैलकुलेट करना है तो Y में से S को माइनस कर देंगे, Y माइनस S. C इक्वल टू Y. S का इक्वेशन क्या है? अभी हमने किया था S सेविंग फंक्शन इक्वल टू C माइनस C बार प्लस 1 माइनस BY. ओके, तो हम इसको पुट करेंगे यहाँ पे माइनस C बार प्लस 1 माइनस BY. दिस इज आवर इक्वेशन. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. जब आप ओपन करोगे, पहले इसी को सॉल्व करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए. प्लस ये क्या हो गया? Y. ये ब्रैकेट माइनस में है और ओपन होएगी तो प्लस माइनस माइनस BY. ओके, अब इसको ओपन करते हैं हम. Y माइनस C बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस C बार प्लस माइनस माइनस Y एंड माइनस माइनस प्लस BY. दिस इज अ प्लस Y एंड दिस इज अ माइनस. ये कैंसिल हो गए. हमारे पास क्या बचा? C बार पॉजिटिव प्लस BY. दिस इज अ कंजम्पशन फंक्शन. तो हम सेविंग फंक्शन से किस तरह से कंजम्पशन फंक्शन जो है उसको डिराइव कर सकते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया. तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही. हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कुछ टर्म्स जो हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स उनको डिस्कस करेंगे. वो हमें फर्दर हेल्प करेंगी और वहाँ से जनरली शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ही हमारे पास आते हैं. बट अभी जो हमने डेरिवेशन किया कर्व्स का, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर 6 और 4 मार्क्स क्वेश्चन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो आपने इनको अच्छे से करना है. ओके जी, थैंक यू वेरी मच.